नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे गैर परंपरागत या अक्षय ऊर्जा के स्रोत, जिनको इंग्लिश में नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी यानी जिसको पुनर्उपयोग किया जा सके। इसमें बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अपतटीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि शामिल हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन सौर ऊर्जा की। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय देशों के लिए ऊर्जा एक बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पर वर्षा के अधिकांश समय में सूर्य की रोशनी काफ़ी मात्रा में सुलभ रहती है। वर्ष के अधिकांश समय में अगर सूर्य की रोशनी मिलेगी तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। तो उसके लिए ऊर्जा के विकास पर अनेक शोध कार्य किए जा रहे हैं तथा इसके विकास की योजनाएं क्रियान्वयन की जा रही हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने तथा सौर ताप के उपयोग दोनों बातों पर प्रयोग चल रहे हैं। सौर ऊर्जा चलित अनेक उपकरण विकसित किए गए जा रहे हैं, जिसमें समुद्री पानी को खारेपन से मुक्त करने, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतन और पंपों, सौर ऊर्जा से खाना पकाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल पूर्ति के लिए सोलर पैनल की सहायता से चलने वाले जल पंपों और सौर फोटो वोल्टी सेल्स में और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाने लगा है। फोटो वोल्टीय प्रभाव द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे रूपांतरित करने और कोशिकाओं द्वारा विद्युत को संरक्षित करने की नवीन तकनीक पूरे विश्व और भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने विकसित की है। इसमें भारत में गुजरात राज्य में स्थापित सौर ऊर्जा योजनाएं सबसे अधिक हैं, जो देश की कुल सौर ऊर्जा का 2/3 है। एशिया का सबसे बड़ा सौर पार्क यहाँ पाटन जिले के चारानाका गांव में है। इसके गुजरात में गांधीनगर को सोलर सिटी बनाने का कृत संकल्प है भारत सरकार। इसके अलावा राजकोट, सूरत, भावनगर, वडोदरा में भी 2012-13 में सौर ऊर्जा का विस्तार किया गया है। इस राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 860 मेगावाट है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा का काफ़ी विकास किया है। 2014 में इसकी स्थापित उत्पादन क्षमता 667 वाट थी। यहाँ माउंट आबू में विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली स्थापित की गई है। यहाँ जोधपुर के मथानिया में विशाल सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। सांभर में ऐसा ही विद्युत गृह स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 237 मेगावाट आगे गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में भी इसके विकास की भारी संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी वायु द्वारा ऊर्जा का उत्पादन। इसमें विभिन्न पवन चक्कियां लगाकर वायु से अपन ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। भारत में पवन ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता 1 लाख मेगावाट आंकी गई है। वर्तमान में इसमें से 20,000 मेगावाट विद्युत प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर ली गई है। 2007 से 12 की योजना के अंतर्गत 10,000 मेगावाट
अतिरिक्त विद्युत क्षमता अर्जित किए जाने का लक्ष्य रखा है। जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क और स्पेन के बाद भारत का विश्व में 5वां स्थान है। हमारे देश में इसके विकास के लिए 500 केंद्रों की पहचान की गई है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल के कई भागों में पवन ऊर्जा का बड़े स्तर पर विकास किया गया है। CSC की पत्रिका डाउन टू अर्थ के एक अंक में बताया गया कि पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता देश की कुल स्थापित ऊर्जा की क्षमता की 6% है, लेकिन किन्हीं कारणवश यह 1.6 ही है। देश में पवन ऊर्जा की विकास का काम 90 के दशक से शुरू हुआ। 2000 के 7 के अंत तक लगभग 800 मेगावाट की पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था। राज्यों के अनुसार वर्तमान में उत्पादन क्षमता मेगावाट में इस प्रकार है: तमिलनाडु 7,162, महाराष्ट्र 3,021, गुजरात 3,075, कर्नाटक 2,135 एवं राजस्थान 2,685। गुजरात का मांडवी स्थान, जो कच्छ जिले में स्थित है, देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा पवन संयंत्र रखता है। इसके बाद तमिलनाडु में मुप्पट्टनम मंडल में पवन संयंत्र विकसित हैं। पवन ऊर्जा के विकास की दिशा में केंद्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी मिलकर काम कर रहे हैं। ज्वारी ऊर्जा यानी जो समुद्र में ज्वार आता है उससे अपन जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो ज्वारी ऊर्जा है। इसके विषय में वैज्ञानिकों ने विभिन्न राष्ट्रों में इस प्रकार की जो है ऊर्जा प्राप्त करी जा रही है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा गंगा की एस्चुरी पर उठने वाली ज्वारी लहरों को विद्युत के उत्पादन के अनुकूल पाया है। यहाँ पर इनकी ऊंचाई 9 मीटर तक रहती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि खंबात की खाड़ी में 6,000 से 7,000 मेगावाट तथा कच्छ की खाड़ी में 1,000 मेगावाट विद्युत प्रतिदिन उत्पादित की जा सकती है, जबकि तापीय विद्युत केवल 500 मेगावाट प्रतिदिन तक अधिक से अधिक उत्पादित की जा सकती है। पूर्वी तट पर सुंदरवन क्षेत्र में विद्युत उत्पादन छोटे पैमाने पर संभव है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से ज्वारीय ऊर्जा के विकास की 10 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई गई हैं, जिसकी आर्थिक उपयोगिता, लागत, संभाव्यता, प्रारूप आदि प्रश्नों के उत्तर के लिए और अध्ययन की आवश्यकता है। केवल केरल के तिरुवनंतपुरम के निकट विजिगम स्थान पर प्रायोगिक स्तर पर समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 150 किलोवाट है। तमिलनाडु में भी 100 मेगावाट की एक इकाई स्थापित की गई है। भूतापीय ऊर्जा यानी पृथ्वी के गर्भ से जो गर्म जल निकलता है, उस जल से ऊर्जा का उत्पादन। यह उत्पादन गर्म जल के स्रोतों व जलाशयों पर निर्भर करता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के 340 गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं, जिनमें विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गर्म जलाशय उत्तरी पश्चिमी हिमाचल और पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पुंगा, हिमाचल प्रदेश पार्वती घाटी, पश्चिमी तट पर भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। छत्तीसगढ़ के पत्ता पानी क्षेत्र में 300 किलोवाट क्षमता का विद्युत गृह विकसित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख के पुंगा में 2 तरह के कुएं खोदे गए हैं। एक तो 500 मीटर गहरे 4 कुएं तथा दूसरे 2 किलोमीटर गहरे 2 कुएं। इन कुओं से निकालने वाली वाष्प से विद्युत उत्पन्न की जा रही है। प्रारंभ में इसकी उत्पादन क्षमता 3 से 5 मेगावाट है, लेकिन इसे 25 से 100 मेगावाट तक विद्युत प्राप्त की जा सकती है। इस तकनीक से अमेरिका, इटली, फ्रांस, निकारागुआ, कोस्टारिका, चीन, जापान, फिलीपींस में विद्युत तैयार की जाती है। भूगर्भीय ऊष्मा से ड्राई फ्लैश
और बाइनरी पावर प्लांट के जरिए ऊर्जा तैयार की जाती है। बायोमास, इसमें वन और कृषि उद्योग आधारित अवशिष्ट ऊर्जा समर्पित वृक्षारोपण के अलावा विकसित एवं नवीन तकनीकों से परिवर्तन के माध्यम से वन और कृषि अवशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त करना शामिल है। देश में बायोमास उत्पादन की अनुमानित क्षमता 26,800 मेगावाट, गन्ने की खोई से 3,500 मेगावाट उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकती है। इस समय 100 चीनी मिलों में 950 मेगावाट उत्पन्न विद्युत जो है उत्पन्न की जा रही है। वर्तमान में बायोमास ऊर्जा का उत्पादन 1,500 मेगावाट है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 1,500 से 2,000 टन बायोमास बेकार नष्ट हो रहा है। इसके द्वारा 15,000 से 25,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। बायोमास की उत्पादन क्षमता की दृष्टि से पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान राज्य अति महत्वपूर्ण है। अगला है शहरी कचरे से। आप तो जानते ही हो, शहरी कचरा एक निष्पादन ही बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के जीवन में बदलाव, तीव्र नगरीकरण जो आज की प्रमुख घटनाएं हैं, शहरी कचरे का ठोस एवं तरल रूप में उत्पादन कर रही हैं। पर्यावरण के संदर्भ में इसका समुचित प्रबंधन आवश्यक है। हमारे 7,933 नगर प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख टन कचरा उत्पादित कर रहे हैं। इस प्रकार भारत में नगरीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ टन ठोस कचरा तथा 6,000 मिलियन टन तरल कचरा निकलता है, जिसमें से 4,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जिसे 2017 तक 5,600 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस समय 8 परियोजनाएं काम कर रही हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 2,250 मेगावाट है। यह ठोस एवं तरल कचरे पर आधारित है। सूरत में 3 परियोजनाएं काम कर रही हैं, जिसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 1 मेगावाट है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद जैसे महानगरों में इस विद्युत के विकास की बहुत संभावना है। इसके अलावा औद्योगिक कचरे से ऊर्जा। देश में औद्योगिक कचरे से 1,300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा सकती है। यह बड़े पैमाने पर इस पर कार्य किया जा सकता है। देश में इस समय लगभग 200 शराब की कारखाने हैं, जिसमें से प्रदूषित जल उपचार संयंत्र लगे हैं। यह बड़े पैमाने पर बायोगैस पैदा करते हैं, जिससे 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। अन्य इसी प्रकार के उद्योगों से कचरे पर आधारित परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। देश में 35 मेगावाट क्षमता की 23 औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं लगाई जा रही हैं। 13 मेगावाट की क्षमता की 8 परियोजनाओं पर काम पूरा होने जा रहा है। 2007-8 तक 59 मेगावाट क्षमता की 39 परियोजनाएं काम कर रही थी। बायोडीजल, अखाद्य तेली बीज वाले पौधों की अनेक जातियां तेल ईंधन बनाने के उपयोगी पाई गई हैं। इसमें जेट्रोफा, जिसको अपन रतन जोत कहते हैं, करंजी, नागपंजा, सोयाबीन आदि के शुष्क बीजों द्वारा 30 से 35% डीजल के समान संरचना जैसा तेल प्राप्त किया जा सकता है। जानवरों की चर्बी से भी बायोडीजल का उत्पादन संभव है, जिसमें जेट्रोफा महत्वपूर्ण जंगली पौधा है। इसके बीजों से उत्तम किस्म का डीजल बन सकता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर जबलपुर राजमार्ग पर कबीरधाम जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित रानी दहरा गांव में जेट्रोफा से विद्युत तैयार की जा रही है। विंड्राक इंटरनेशनल ने यहाँ 12 किलोवाट क्षमता की विद्युत योजना विकसित की हैं। यहाँ बायोफ्यूल पावर हाउस से 4 से 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले क्षेत्र में विद्युत का वितरण किया जा रहा है। जेट्रोफा के 4 किलो बीज से 1 लीटर तेल निकलता है।
जिससे 1.5 घंटे तक जनरेटर चल सकता है। इस बीज की कीमत 5 रुपये किलो है। इसका उत्पादन हर प्रकार की भूमि पर किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए इसका उत्पादन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बना है। लघु जल विद्युत ऊर्जा। लहरों व नदियों के उपयुक्त स्थानों पर छोटे छोटे जल विद्युत ग्रह स्थापित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यह वह स्थल होता है जहां किसी बड़ी लघु परियोजना का विकास किया जाना संभव नहीं होता। लहरों की तीव्र ढाल, नहरों पर बनाए गए जल अवरोधक व लघु बांध, नदियों के लघु प्रताप आदि ऐसे स्थल होते हैं जहां लघु विद्युत संयंत्र लगाकर विद्युत जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इस लघु परियोजना के 3 लाभ हैं: कम लागत, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव, सतत ऊर्जा के स्रोत। इनसे पहाड़ी व दूरवर्ती क्षेत्रों को अत्यधिक लाभ पहुंचता है। गत 2 शताब्दियों से इन परियोजना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 100 किलोवाट से लेकर 15,000 किलोवाट तक होती है। गैर परंपरागत मंत्रालय इसके विकास का उत्तरदायित्व निर्वाह करता है। इस मंत्रालय ने लगभग 6,500 ऐसे स्थलों की पहचान की है जहां संयंत्रों की स्थापना से 20,000 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जा सकती है। 2012 के अंत तक कुल 2,180 मेगावाट की लघु विद्युत परियोजना विकसित की जा चुकी थी। 2015 में इसकी स्थापना क्षमता 4,000 मेगावाट तक हो गई है। इस प्रकार की संभावनाएं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में मिलती हैं। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केवल तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, सिक्किम, मिजोरम राज्य में भी इस प्रकार की परियोजनाएं संभव हैं। बायोगैस ऊर्जा। बायोगैस गोबर से तैयार की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख उत्पाद है। इसमें ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में हवा की अनुपस्थिति में जैविक अंश को असंगठित करके मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन किया जाता है। यह गैसें ही विद्युत ऊर्जा को तैयार करती हैं। यह ऊर्जा गैसों के रूप में प्राप्त होती है जिसे पाइप द्वारा ही ले लिया जाता है और खाना बनाने, प्रकाश करने में विशेष उपकरणों की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है। यह गैस डीजल का स्थानापन्न भी बन सकती है जिसका प्रयोग वाहन चलाने, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जा सकता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसके प्रयोग के बाद गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। बायोगैस की तापीय क्षमता मिट्टी का तेल, लकड़ी का कोयला, गोबर व ईंधन की लकड़ी से अधिक होता है। भारत में इस गैस का उज्जवल भविष्य है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रतिवर्ष 100 से 150 लाख टन गोबर उपलब्ध है। यदि इस गोबर का 2/3 भी बायोगैस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो हम 2,24,250 लाख घन मीटर बायोगैस का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। इस क्षमता का प्रयोग करने पर 3 लाख किलो लीटर मिट्टी का तेल व 70 लाख टन ईंधन की लकड़ी बच सकती है। इसके साथ ही बचे हुए गोबर का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने में सहायक होगा। वास्तव में बायोगैस तकनीकी सफलता ने ग्रामीण भारत में भूरी क्रांति ला दी है। ऐसे गांव जो अभी भी अपहुंचनीय स्थिति में है, इसमें इसका उत्पादन क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का आदिवासी बहुल गांव कसई इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर 16 लाख रुपए की लागत से 10-10 किलोवाट के 2 संयंत्र स्थापना ने इस गांव की आर्थिक सामाजिक तस्वीर ही बदल दी है। स्पष्ट है कि ऐसे प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। 2014-15 में बायोगैस का उत्पादन लाख घन मीटर में महाराष्ट्र में 3,578, आंध्र प्रदेश में 2,165, गुजरात में 1,965, कर्नाटक में 1,985, उत्तर प्रदेश में 1,683 अंकित किया गया है। इस वर्ष देश का कुल उत्पादन 20,751 घन लाख मीटर था। देश में बायोगैस संयंत्र प्लांटों की संख्या 2013-14 में 83,540 थी।
आज के लिए इतना ही।